भारत में ऐसे कई रहस्यमय किले होंगे, लेकिन यह किला भारत के कहे जाने वाले बुंदेलखंड के शेरों का किला माना जाता है। यह किला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए इस किले को मेरठ छत्रसाल की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आज के समय में यह किला खंडर में तब्दील बताया जाता है कि यहाँ पर अब भूतों का बसेरा है। आखिर क्या है इस किले का रहस्य और क्यों इस किले की अनसुलझी कहानी पड़ी हुई है, और क्या कहानी है इस किले की? क्यों लोग वाघ इस किले में जाने से भी डरते हैं? क्या सच में एक रहस्यमय किला है या नहीं? आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं अब आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसे किले में जहाँ आपकी रूह कांप जाएगी। ये किला बुंदेलखंड के वीरों का किला भी माना जाता है। इस किले पर जाने के लिए आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार रास्तों से जाना पड़ेगा। ये किला जंगल में पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ एक पहाड़ी पर स्थित है। आइए चलते हैं किले पर और देखते हैं यह किला कैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको फिर से आज एक ऐसे रहस्यमय खजाने का किला कहा जाता है जिसको वो कहूँ कि इस किले को मेरठ छत्रसाल की पहली जन्मभूमि कहूँ। आखिर क्या कहूँ मैं इस किले को? इस किले को लोगों का कहना है, इस किले को लोगों ने भूतिया किले का दर्जा भी दे रखा है, क्योंकि शाम होते ही लोग यहाँ आने से भी डरते हैं। क्योंकि इस किले में बताया जाता है मेरठ छत्रसाल ने पहला निवास किया था। इसी के साथ जब इस किले पर आक्रमण हुआ था तब यहाँ पर सैनिकों को मार के इसी किले में दफन कर दिया गया था। इस किले के अंदर उनकी समाधि भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए चलते हैं इस किले के अंदर की तरफ। चारों तरफ आप इस किले को देख पा रहे होंगे, जो कि टूटी फूटी अवस्था में ये किला पड़ा हुआ है। इसके चारों तरफ एक घना जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ ये किला बना हुआ है। चारों तरफ देख पाएंगे आप लोग, पहाड़ और जंगल ही देखने को मिलेगा आपको। और सामने की तरफ आपको जो दिख रही है वो है महेवा का पहला गेट, और वहाँ पर बनी हुई है शीतलगढ़ी, और साइड में बना हुआ है मेरठ छत्रसाल का मकबरा, और उनके घोड़े की समाधि भी बनी हुई है। कहा जाता है बुंदेलखंड के शेरों का ये राज्य या साम्राज्य फैला हुआ है यहाँ तक। मतलब यहाँ से उन्होंने पूरा अपना साम्राज्य पूरे भारत पर स्थापित कर लिया था। बुंदेलखंड के कहे जाने वाले शेरों का स्थान कैसा था आखिर? आइए चलते हैं किले के अंदर और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। आइए, इस किले के चारों तरफ पहाड़ों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साइड में एक छोटा सा स्थान या शत्रुओं को तड़पाते थे, मार के चाबुक मारने के लिए या दंड देने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर चारों तरफ इसके दो पिलरों के दोनों तरफ चेन लगी हुई थी, और बीच में लोगों को ऐसे बांध के और चाबुक मारा करते थे और दंड दिया जाता था। ये महल बादल महल है। बाजीराव पेशवा जब यहाँ पर मेरठ छत्रसाल से संधि करने के लिए आए थे कि उनके पर आक्रमण हो, इसलिए हमसे संधि कर ले, तब यहाँ पर आए थे। तभी पहली बार बाजीराव पेशवा ने मेरठ छत्रसाल की जो मस्तानी यहाँ पर रहती थी उनको पहली बार देखा था यहाँ पर, और यहीं से उनकी प्रेम कहानी स्टार्ट हुई। आइए चलते हैं हम तरफ, और आप साइड में देख पा रहे हैं एक बनी हुई छोटी दीवार यहाँ पर, और
जो कि पूरी की पूरी टूट चुकी है और इसमें काफी सारे आपको गेट देखने को मिलेंगे जो कि पूरी पूरी दीवार तहस नहस हो चुकी है। ये पूरा किला है जो कि तब खंडर में तब्दील हो रहा है। सरकार जो है इस किले पर गौर नहीं कर रही है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं किले के अंदर और इसको दालान बोल सकते हैं या महल के कक्ष को बोल सकते हैं, ये भवन बोल सकते हैं, बना हुआ है। इसकी छत में आज भी आपको हमारा 76 का बुंदेलखंडी शैली से कलर भरे गए थे जो डिजाइन पे, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ देख पा रहे आज भी छत में का भरा हुआ है और इस किले का निर्माण लाल पत्थर आता है उससे किया गया था और इसमें कई सारे रहस्यमय कक्ष भी बने हुए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ये बने रहस्यमय कक्ष देखने को मिलेंगे आपको। ये वाले रहस्यमय कक्ष जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया गया था। इसमें रसोईया भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, जो कि काफी डरावना कक्ष देखने को मिलता है हमको यहाँ पर। और यहाँ पर गांव, यहाँ के जो लोग हैं मौसानिया के, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ देखने दिखाने को नहीं है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको सामने की तरफ लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर मैंने बताया है कि कई लोगों को किले में दफना किया गया था जो आज भी निकालने के लोग आते हैं और आज खजाना निकालने यहाँ खुदाई करते हैं, किले को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कितना ज़्यादा पड़ा है। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कैसे समाधि या टाइप का जैसे कुछ ऐसा बना हुआ है या खजाने को खोलने के लिए यहाँ से बनाया गया होगा। चारों तरफ यहाँ पे सराउंडिंग करके कुछ निकाल के खुदाई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा खुदा हुआ है। लोग बाग आते हैं और यहाँ पे रात के समय में खुदाई करते हैं खजाने धन लालच के चक्कर में। और यहाँ पे बताया जाता है एक ऐसा रहस्यमय कक्ष भी बना हुआ है जहाँ पर रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकलती हैं। उस कक्ष के द्वारा हम आपको वहाँ पर उस कक्ष में लेके जाने वाले हैं जहाँ पर लोग रात में हो या दिन में उसके अंदर जाने से भी डरते हैं, क्योंकि ये किला ही शेरों का, बुंदेलखंड के शेरों का किला है जहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं या कुछ ऐसे भूत भी रह सकते हैं जो डरने की अवस्था में नहीं रहते, किसी को भी नहीं छोड़ते हुए हर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए हम आपको वहीं पर लेके जाने वाले हैं। आइए यहाँ पे छोटा सा पतला एक रास्ता ऐसे झाड़ों को पार करके जाना पड़ेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं उसी वाले कमरे के अंदर जहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत बनी हुई थी जो कि पूरी की पूरी ढह चुकी है या टूट चुकी है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पर जो पानी ये बना हुआ है कक्ष, वही कक्ष की बात कर रहा था मैं, यही कक्ष वो है। देख पा रहा हूँ कितना ज्यादा। और यहाँ पर पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पर देख पा रहा हूँ कितना ज्यादा खुदाई हुई है। यहाँ पर लोग आखिर चाहते क्या है, इस कक्ष को खजाने से भरपूर कक्ष भी कहा जा सकता है। यहाँ पर खजाना रखते थे ना जो बाहिया पेशवा थे, यहीं पर काफी सारा संधि करने के लिए आए थे, तो धन एकत्र लाए थे और भेंट में दिया था महाराज छत्रसाल को। उन्होंने बताया जाता है कि यहाँ पर जब संधि करने आए थे तो महाराज छत्रसाल यहीं पर थे और उनको भेंट दिया हुआ सोना यहीं पर रख दिया गया था। तो यहाँ पर जैसे ही संधि हुई थी तुरंत ही आक्रमण होने के कारण खजाना था वो यहीं पर छूट गया था। तो आज भी नहीं पता उस खजाने का कहाँ गया है वो आखिर खजाना। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अलमारी दीवारें बनी हुई हैं और इसी कमरे से रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें निकलती हैं। लोग के बादल महल के आसपास भी नहीं भटकते रात के समय में, दिन के समय में भी आजकल नहीं भटकते। मिले हुए हैं लोग हमको, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ दिखाने के लिए।
ऊपर देख पा रहे होंगे कितना डरावना ये कक्ष दिखाई पड़ता है। देख पा रहे होंगे इसकी डिजाइन भी कितनी ज्यादा खूबसूरती से बनाई गई थी। ईंट और मिट्टी का इस्तेमाल करके इसको बनवाया गया था। और इसकी अलमारी भी देख पा रहे होंगे, कई सारी ऐसी अलमारी बनी हुई है जहाँ पर खजाना ही खजाना रहता था।